आखिर महान परमेश्वर ने इज़राइलियों के सोने चांदी के गहने क्यों उतरवा लिए? क्यों महान परमेश्वर ने इज़राइलियों से कहा कि तुम अब आगे के सफ़र में अपने सोने चांदी के गहने मत पहने रहो, उन्हें उतार लो, ताकि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या क्या करना चाहिए। जब हम निर्गमन 33 अध्याय 4 और 5 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा। यहाँ पर परमेश्वर का आज्ञा था कि जितने भी इज़राइली हैं, चाहे वो स्त्रियां हों या फिर वो पुरुष हों, चाहे उनके छोटे बच्चे हों, सब अपने गहने उतार लो। तो उन्होंने अपने सारे गहने उतार लिए और आगे के सफ़र में कोई गहने पहने हुए नहीं था। 5 आयत में लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो। यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूँगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या क्या करना चाहिए। इसलिए इज़राइली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। तो महान परमेश्वर को इज़राइलियों के ऐसी क्या बात खटकी, या महान परमेश्वर को इज़राइलियों में ऐसा क्या दिखा कि परमेश्वर ने इज़राइलियों के गहने उतरवा दिए, जबकि परमेश्वर ने इज़राइलियों से कहा था कि तुम मिस्र देश से निकलते समय मिस्रियों से उनके गहने मांग लेना, तो वो तुम्हें अपने सोने चांदी के गहने दे देंगे। उनसे वस्त्र मांग लेना, जबकि महान परमेश्वर ने इज़राइलियों को कह चुका था, जब इज़राइली मिस्र के दासत्व में थे, मिस्रियों की गुलामी कर रहे थे, तब महान परमेश्वर ने उनसे ये बातें कहा था। जब हम निर्गमन 12 अध्याय और उसका 35 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, इज़राइलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। तो यहाँ पर परमेश्वर ने नबी मूसा के द्वारा कहा था कि इज़राइलियों से कहना, जब तुम मिस्र देश से निकलो तो मिस्रियों से उनके सोने चांदी के गहने मांग लेना, उनके वस्त्र मांग लेना। और इस प्रकार जब इज़राइली मिस्र देश से निकल रहे थे तो इज़राइलियों ने मिस्र में रहने वाले लोगों से उनके सोने चांदी के गहने और उनके वस्त्र मांग लिए और उन्होंने दे भी दिए। लेकिन यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं निर्गमन 33 अध्याय 5 और 6 आयत में, तो महान परमेश्वर इज़राइलियों से उनके सारे गहने उतरवा लेता है। तो इसका कारण क्या था? कारण ये था कि जिन इज़राइलियों ने सोने चांदी के गहने मिस्रियों से लिए थे, उन्हीं गहने को उन्होंने अपने लिए ईश्वर बना लिए थे, अपने लिए सोने का बछड़ा बनवा लिए थे और उनकी इबादत कर रहे थे, जो महान परमेश्वर को कतई सही नहीं लगा। जबकि महान परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया था, निर्गमन 20 अध्याय और उसका 23 आयत में महान परमेश्वर ने इज़राइलियों को साफ साफ कह दिया था। महान परमेश्वर ने इज़राइलियों को अपनी 10 आज्ञा दिया था और उस 10 आज्ञा में एक आज्ञा ये भी था, निर्गमन 20 अध्याय 23 आयत में, तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से ईश्वर को न गढ़ लेना। यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर ने इज़राइलियों से कहा कि मेरे साथ किसी भी पराये ईश्वर को सम्मिलित न करना, अपने लिए चांदी या सोने से ईश्वर को न गढ़ लेना। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया था। लेकिन इज़राइलियों ने मिस्र से निकलते ही, जब नबी मूसा पहाड़ पर परमेश्वर से व्यवस्था ले रहा था, परमेश्वर की बातों को सुन रहा था, और मूसा को रहे हुए लगभग महीने भर से ऊपर हो चुके थे, तो इन्होंने हारून से कहा
जब हम 32 अध्याय निर्गमन 32 अध्याय और उसका 1 से 4 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इज़राइलियों के बारे में लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है। जब इज़राइल के लोग इज़राइली देखे कि नबी मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, उन्हें लेट हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना। अब यहाँ पर जो इज़राइली हैं वो हारून के पास आकर कहने लगे कि अब हमारे लिए ईश्वर बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। अब वो नबी मूसा के विषय में इज़राइल कहने लगे कि उस नबी मूसा को हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि बहुत समय हो चुका है और मूसा का कहीं पता नहीं है, वो अभी भी नहीं आ रहा है हमारे पास। तो हमारे लिए एक ईश्वर बना जो हमारे आगे आगे चलें। यहाँ पर एक ख़ास बात यह है, जिन इज़राइलियों ने नबी मूसा को तमाम आश्चर्य कर्म को करते हुए देखा था, मिस्रियों पर, फ़िरौन पर नबी मूसा के द्वारा बड़ी बड़ी विपत्तियों को लाते देखा था, मूसा के द्वारा महान परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, इन सारी बातों को सारे इज़राइलियों ने देखा था। वही इज़राइली कहने लगे कि हम मूसा को नहीं जानते, उस पुरुष को नहीं जानते जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, तो हमारे लिए एक ईश्वर बना। ये बातें इज़राइली हारून से कहता है। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब हारून इज़राइलियों से कहता है कि तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाँकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। अब यहाँ पर इज़राइलियों ने जो बहुत बड़ा पाप किया, जिन गहनों को वे मिस्रियों से मांग कर लाए थे उन्हीं गहने से उन्होंने अपने लिए ईश्वर बनवा लिए हारून से, मतलब सोने के बछड़े बनवा लिए। और उस सोने के बछड़े का इज़राइल लोग जय जयकार करने लगे और ये कहने लगे कि अब यही हमारा ईश्वर है जो हमें मिस्र देश से छुड़ा कर ले आया है। और उसके सामने नाचने लगे, गाने लगे और आनंद मनाने लगे। परंतु महान परमेश्वर जो पहाड़ पर नबी मूसा को अपनी व्यवस्था दे रहा था, वो इन सारी चीज़ों को देख रहा था। और पहाड़ पर परमेश्वर नबी मूसा से कहता है कि अब मैं उन सब को मार डालना चाहता हूँ, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूँगा। जब 32 अध्याय निर्गमन और उसका 10 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर नबी मूसा से कहता है, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। महान परमेश्वर का क्रोध इज़राइलियों के प्रति इतना भड़का कि उन्हें भस्म करने वाला था महान परमेश्वर, क्योंकि इज़राइलियों ने परमेश्वर की व्यवस्था को जानने पर भी, परमेश्वर के नियम को जानने पर भी, जबकि परमेश्वर ने कह दिया था कि तुम अपने लिए कोई सोने चांदी के ईश्वर ना बनाना, मेरे साथ किसी दूसरे ईश्वर को सम्मिलित न करना, फिर भी इज़राइलियों ने सोने के बछड़े बनाए और उनकी इबादत करने लगे और उन्हें ही इज़राइल का परमेश्वर कहकर जय जयकार करने लगे। इन बातों से महान परमेश्वर बहुत दुखी हुआ और उसका क्रोध भड़का और वो इज़राइलियों का नाश करने वाला था। परंतु नबी मूसा महान परमेश्वर से प्रार्थना करता है और प्रार्थना करके उन्हें मनाता है, उनके सामने घुटने टेकता है और परमेश्वर से कहता है, जब आप अपनी इज़राइली प्रजा को मार डालेंगे तब मिस्री लोग कहेंगे कि उनका यहोवा परमेश्वर उन्हें जंगल में मारने की मनसा से ले गया था यहाँ से, और फिर ये नाम धराई होगा
और नबी मूसा महान परमेश्वर को समझाने लगता है, उन्हें मनाने लगता है, उनके सामने विनती करने लगता है, इज़राइलियों के पापों को क्षमा करने के लिए कहता है। तब महान परमेश्वर अपने क्रोध को ठंडा करता है और परमेश्वर ने जो कहा था कि मैं इज़राइलियों का नाश कर दूंगा, परमेश्वर इन बातों से पछताता है, क्योंकि नबी मूसा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब का जो शपथ है, जो महान परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाया था कि मैं तेरे वंश को अनगिनत करूंगा, तारों के तुल्य करूंगा, उस शपथ को याद दिलाता है। तो महान परमेश्वर फिर इन बातों से पछताता है कि मैं इज़राइलियों का अब नाश नहीं करूंगा। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 32 अध्याय और उसका 13 और 14 आयत में, तब मूसा महान परमेश्वर से कहता है, अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूँगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। तो यहाँ पर नबी मूसा महान परमेश्वर को उसकी शपथ याद दिलाता है, जो महान परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाया था। उनके साथ शपथ खाकर कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को तारों के तुल्य करूँगा। इस शपथ को याद दिलाता है नबी मूसा। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। तब महान परमेश्वर उस शपथ को याद करके पछताता है। परंतु इस घटना के बाद से महान परमेश्वर ने इज़राइलियों के सारे गहने उतरवा लिए। इसलिए महान परमेश्वर इज़राइलियों से कहता है, जैसा कि हम निर्गमन 33 अध्याय 5 आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर एक जो ख़ास बात है, परमेश्वर ये कहता है इज़राइलियों से, इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं। क्या जानूं? कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। अब परमेश्वर ये जानना चाहता था कि किसका मन सोने चांदी में लगा है, सोने चांदी के गहने में लगा है, और किसका मन सोने चांदी के गहने में नहीं लगा है। इसलिए महान परमेश्वर इज़राइलियों से कहता है कि अपने अपने अंगों से अपने गहने को उतार दो कि मैं जानूं। देखिए, सोने चांदी के गहने घर में रखना या उन्हें पहनना ये कोई गलत नहीं है, लेकिन अपने महान परमेश्वर के आज्ञा से बढ़कर या अपने महान परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर हम सोने चांदी के गहने को अधिक प्रेम रखते हैं, ये गलत है। तो महान परमेश्वर ने इसलिए इज़राइलियों के उनके अंगों से उनके गहने उतरवा लिए, क्योंकि जिन जिन लोगों का मन या जिन स्त्रियों का मन अधिक सोने चांदी के गहने में थी, वे स्त्रियां कुड़कुड़ाने लगी, और जिन स्त्रियों का मन सोने चांदी के गहने से अधिक अपने परमेश्वर की व्यवस्था पर था, अपने परमेश्वर के आज्ञा पर था, अपने परमेश्वर पर था, वे स्त्रियां नहीं कुड़कुड़ाने लगी। परंतु जिन स्त्रियों का मन परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर, परमेश्वर की व्यवस्था से बढ़कर, महान परमेश्वर से बढ़कर सोने चांदी के गहने में था, वे गहने उतारते ही कुड़कुड़ाने लगी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या क्या करना चाहिए। इसलिए महान परमेश्वर ने इज़राइलियों के सोने चांदी के गहने उतरवा लिए। अब हमारा परमेश्वर वही है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं
तो वचन में लिखा है यहोवा बदलता नहीं। आज भी हमारा परमेश्वर वही है जिसने इज़राइलियों को मिस्र देश से छुड़ा कर ले गया, मिस्र को 40 साल तक मन्ना खिलाए, 40 साल तक मिट्टी नहीं फटे, उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए। महान परमेश्वर दिन को बादल का खंभा बनकर और रात को प्रकाश बनकर इज़राइलियों के संग संग चलता रहा। इसलिए हम अपने परमेश्वर को सेनाओं का यहोवा कहते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उस महान परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र की सेना से बचाने के लिए लाल समुद्र को 2 भाग करके अपनी प्रजा को वहाँ से निकाल लाया अपने बलवंत हाथ से। वही परमेश्वर आज हमारे संग है और वही परमेश्वर का वचन, जिसे हम परमेश्वर का जीवित वचन कहते हैं, उस वचन में आज मसीही स्त्रियों के विषय में क्या लिखा है। मसीही जो स्त्रियां हैं उनके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं, हमारा परमेश्वर वही है। जब हम पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसका 3 और 4 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है मसीही स्त्रियों के विषय में, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन है हर एक मसीही स्त्रियों से कह रहा है, चाहे वो कुंवारियाँ हों या फिर वो शादीशुदा हो। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना। आज के जो समय में तरह तरह के कई प्रकार के जो बाल गूंथने के बारे में बताया जाता है, खासकर ब्यूटी पार्लरों में ये सब किया जाता है। बाल गूंथने के अलग अलग तरीके हैं वहाँ, परंतु परमेश्वर का वचन मसीही स्त्रियों से कह रहा है तुम्हारा श्रृंगार बिल्कुल भी दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक मसीही स्त्री का मन सोने के गहने या चांदी के गहनों पर नहीं रहता। तो इस पर तुम्हारा मन ना हो, न तुम्हारा मन श्रृंगार पर अधिक ना हो, न तुम्हारा बार बार बाल गूंथना या बार बार बाल बिखराना या बार बार बाल बनाना ये ना हो, और बार बार सोने के गहने पहनना, तरह तरह के दिखावटी गहने पहनना या फिर सोने चांदी के गहने पहनना ये ना हो, या भांति भांति के कपड़े पहनना, अलग अलग डिजाइन के बार बार एक फैशन के कपड़े पहनना ये भी ना हो। एक मसीही स्त्री का जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीही सादगी भरा हो, मसीह के अनुसार हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, लेकिन दिखावटी श्रृंगार ना हो, बार बार बाल गूंथने का वो मन ना हो, सोने चांदी के गहने पहनने का लालसा ना हो, भांति भांति के कपड़े पहनना मतलब ये फैशन के कपड़े पहनना ये भी ना हो। आगे परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मसीही स्त्रियों से, वैसे तो मसीह पुरुषों के बारे में भी लिखा गया है कि मसीह पुरुष भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के भय में जीवन बिताएं, परंतु यहाँ पर जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं ये मसीही स्त्रियों के विषय में है। और आगे 4 पद में परमेश्वर के वचन में लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व। तो ये छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व क्या है? दरअसल हर एक मसीही स्त्रियों के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, जिसे बाइबल में गुप्त मनुष्यत्व कहा गया है। इसे एक बार फिर से पढ़ेंगे, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व। हर एक मसीह भाई के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जीवन है और हर एक मसीही स्त्रियों के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, जिसे गुप्त मनुष्यत्व कहा गया है। चलिए इसे हम समझने के लिए इफिसियों 4 अध्याय
और उसका 24 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर उसी मनुष्यत्व के बारे में कहा गया है, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। ये नया मनुष्यत्व मतलब प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को, प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन को, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को पहन लो। ये कह रहा है परमेश्वर का वचन, और इसी के बारे में वहाँ पर लिखा है पहला पत्रस में। तो इसे हम पूरा पढ़ेंगे। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का जीवन सत्य पर आधारित था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता के जीवन जिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने पवित्रता में अपना जीवन बिताया। और इसी बात को यहाँ पर पहला पत्रस 3 अध्याय और 4 आयत में कह रहा है हर एक स्त्रियों से, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व मतलब मसीह का जीवन, यीशु का जीवन, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि हर एक मसीही स्त्रियों के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का जीवन है और उनका जीवन नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हर एक मसीही स्त्रियों का जीवन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा मूल्य है। भले ही हम अपने जीवन को या अपने जीवन के मूल्य को नहीं समझते, इसलिए हम कैसे भी पहन लेते हैं, कैसे भी ओढ़ लेते हैं, कैसे भी चलते हैं, कैसे भी बोलते हैं। हम शायद अपने जीवन को, अपने जीवन के महत्व को, अपने जीवन के कीमत को नहीं समझ पाए हैं, शायद इसलिए हम ऐसा करते हैं। क्योंकि महान परमेश्वर की दृष्टि में हर एक मसीही स्त्रियों का जीवन बहुत ही मायने रखता है और इसका बड़ा मूल्य है परमेश्वर की नज़र में, क्योंकि हर एक मसीही स्त्रियों के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का जीवन है और हर एक मसीही पुरुषों के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। वैसे तो हर एक मनुष्य का जीवन परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, इसलिए महान परमेश्वर हर एक मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह में बचाना चाहता है। तो अभी का जो हमारा विषय था सोने चांदी के गहने पहनने के बारे में, भले ही आजकल कुछ लोग क्या सिखाते हैं ये तो मुझे पता नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन जो सिखाता है हमें उन्हीं बातों को सीखना है। और एक मसीही स्त्रियों के विषय में लिखा है, मसीही स्त्रियों के विषय में, कि वे सोने चांदी के गहने से अधिक प्रेम ना रखें, परंतु परमेश्वर के वचन से प्रेम रखें, परमेश्वर की आज्ञा से प्रेम रखें। जैसे कि आज का हमारा गहना है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का कृपा और परमेश्वर की सच्चाई, ये आज हम सभी का गहना है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। जैसे कि हम नीति वचन में पढ़ते हैं 3 अध्याय और उसका 3 आयत में, कृपा और सच्चाई तुझे से अलग ना होने पाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि किसी पर कृपा करना हमारा गहना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना हमारा गहना है, क्योंकि सच्चाई के साथ हमारा महान परमेश्वर है। और कह रहा है परमेश्वर का वचन, ये तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। मतलब कृपा और सच्चाई को हम अपने गले का हार बनाएं और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और इस कृपा को, सच्चाई को, दया को हम अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय पर लिखें। तो आज का जो हमारा गहना है, चाहे वो मसीही स्त्रियां हों या मसीही पुरुष हों, हम सबों का गहना परमेश्वर का वचन है। यदि हम किसी पर कृपा करते हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर के गहने को पहने हुए हैं।
और सच्चाई, परमेश्वर के सच्चाई पर चलना, हमेशा दूसरों से सत्य बोलना, अपने पड़ोसी से सत्य बोलना, अपने दुश्मन से सत्य बोलना, यह हमारा गहना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, झूठा परमेश्वर नहीं है। यदि हम झूठ बोलते हैं तो हमारा जो सच्चा परमेश्वर है, जो सच्चाई का परमेश्वर है, वो हमसे दूर हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में झूठ को लागू ना करें, परंतु सच्चाई के रास्ते पर चलें, और यही हमारा हार है। और आगे कह रहा है कि और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम अपने हृदय पर लिखें, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कुलुस्सियों 3:16 में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मसीह के वचन को, प्रभु यीशु का वचन ही, ये परमेश्वर का पवित्र वचन ही हमारा गहना है, हमारा श्रृंगार है। इसे हम पहने, सच्चाई को पहने, कृपा को पहने, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, यही हमारा गहना है। और अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में अधिकाई से बसाएं। और सिद्ध ज्ञान सहित, मतलब परमेश्वर के वचन का हमारे अंदर सिद्ध ज्ञान हो। यदि हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का अधूरा ज्ञान रहेगा तो हम लोग दूसरे लोगों को अधूरे शिक्षा दे पाएंगे, आधे रास्ते में ले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान होना हमारे अंदर बहुत ही ज़रूरी है। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। हमें इस परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखाना है, उन्हें समझाना है। सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो आज के विषय में हमने जाना कि महान परमेश्वर ने इज़राइलियों को उनके गहने उतारने के लिए क्यों कहा, इज़राइलियों से क्यों कहा महान परमेश्वर ने कि वे अपने अपने गहने उतार लें। और आज के समय में मसीहों को क्या सोने चांदी के गहने से प्रेम करना या उन्हें पहनना शोभा देता है या नहीं देता है, इसे भी आज हम परमेश्वर के वचन से जान पाए। तो आज के बाइबल स्टडी में बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।